धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की जनता इस बजट से बहुत निराशा छाई हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्लीज बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि इस बजट में पूर्वी राजस्थान को कुछ नहीं मिला और राजस्थान के मुख्यमंत्री का भाव लग रहा है कि 2000 साथी बसें भजनलाल जी भरतपुर से आते हैं तो वहां जनता को बहुत निराशा हाथ लगी है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैं कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि एक गांव में एक रामलीला आई। उस रामलीला में, अब मेरा ही गांव मान लो आप तो रामलीला में जब रामलीला चल रही थी तो बीच में एक दिन रामलीला ड्रॉप हो गई। गांव के लोग इकट्ठे हुए, उनने कहा भाई रामलीला करो। तो रामलीला वालों ने कहा कि साहब आज तो हमारे हनुमान जी को ताव चल रहा है, बुखार आ रहा है, इसलिए आज रामलीला नहीं होगी। तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई गांव इकट्ठा हो गया, आपको रामलीला करनी है। सुनिए जोगाराम जी, सुनिए, एक मिनट सुनिए। तो हुआ क्या था कि उन्होंने कहा भाई गांव में कोई मोटा आदमी हो तो उसको लिया, हम उसको हनुमान जी बना देंगे। तो गांव वालों ने ढूंढ के उनको बताया कि भाई भोलू हलवाई हमारा गांव में। और जब वो भोलू हलवाई से जाके पूछा तो उसने कहा भाई मैं तो 100 रुपया लूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं इन चीजों से, मैं तो 100 रुपया दे दो, हनुमान जी का पाठ कर दो। तो हलवाईगर को वहां ले आए और हलवाईगर ने कही कि भाई मुझे करना क्या है, कि भाई तेरे को यहाँ हुप हुप करना है। तो वो तख्त पे हुप हुप करने लगा और जब पर्दे के अंदर से रावण आया तो उसने कहा कि बंदरी का बच्चा क्या कर रहा है, कि देख भाई महाराज मैं तो 100 रुपया में आया हूं, मेरे को मत मारे तू, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस बजट में जो स्थिति हुई है, तो आज तो अब इसमें भजनलाल जी कहां ठहरते हैं। इस स्थिति में मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि भोलू हलवाई की स्थिति। सभापति महोदय करके ले रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, इतनी घटिया सोच है इनकी। सभापति महोदय कितनी घटिया सोच है इनकी, ये ऐसे आप डिलीट करो इसको, इसमें नहीं आना चाहिए। ये कितनी घटिया सोच है इनकी। ये कांग्रेस की सोच है जो हमारे इसमें मतलब एंट्री करने में दिक्कत आए। मैंने नाम नहीं दिया, हो गया। सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष नोट कर लो, ये स्तर रह गया आपके विधायक का ये स्तर रह गया, बजट पे बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। चलो अब आप शांत रहो, मैं वहीं आता हूँ। प्लीज सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है। अब भोलू हलवाई को ये भी समझ गए, सब समझ गए, अब कहने की क्या जरूरत है, सब समझ जाते हैं। तो माननीय सभापति महोदय, कि राजस्थान के इस बजट से किसानों में, युवाओं में और सारी जनता में बड़ी, ये तो आपको है पता नहीं, अब पता लगेगा आपको। प्लीज सदस्य, आज जो हालात प्रदेश में हो गए हैं, आप किसानों की स्थिति देखेंगे तो किसानों का हालात, आप 4 घंटे बिजली नहीं दे पाए। और प्रदेश में जिस तरह की हालात हुई है, हर तहसील के अंदर 200-300 ट्रांसफार्मर की जो डिमांड है वो आप लोग पूरी नहीं कर पाए। नहीं, 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली है हमारे यहाँ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दे सके। और हालात नहीं क्या आपने, शरवण जी आपने कहा नहीं क्या, शरवण जी बोलो प्लीज पूरी प्लीज। आप माननीय सभापति महोदय, आप शिक्षा दे रहे, आप क्यों कर रहे, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाइए पहले, आप बीच में नहीं करें। नो,
आप काफी देर से कुछ कर रहे हो। लेके आइए सभापति जी। आप क्यों उछक रहे हो? संसदीय आप क्यों उछक रहे हो? प्लीज आप बैठिए पहले। नहीं, ये बोलेगा, आप नहीं बोल सकते। प्लीज नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते आप। आप बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं आपको चैलेंज नहीं कर रहे आप। संसदीय मंत्री उसे करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए। संसदीय मंत्री जी, संसदीय मंत्री जी, आप हमें तो जब कहना पहले आप समझा लो। रानी जी को गोगरा जी प्लीज आप विराजिए, आप विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए, विराजिए, विराजिए। अपना उद्बोधन में ऐसा कोई शब्द ना बोले जिसमें उत्तेजित हो, और जब सदस्य बोल रहे तो आप क्यों खड़े हो रहे हो? प्लीज प्लीज माननीय दबाव मत बनाइए, आसन पे दबाव मत बनाइए, अपने कृपलानी जी को समझाइए। रामायण बोल रहे हैं यहाँ, कम से कम स्तर तो समझिए अपना। अरे मंत्री महोदय, आप बोलने दो। मेरे तो जबरदस्त जब भी मेरा नंबर आता है आप लोग विवाद खड़ा कर देते बोलिए, हो। बोलिए। आपसे क्या ज्यादा माननीय वो है सदस्य मेरे- अपनी बात कोई रखिए। बात नहीं, अब तो बोलने दो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज राजस्थान में जिस तरह से बेरोजगारी समय जा रहा है, चरम पर है। 5 मिनट हो गए हैं। आज आप रोजगार की बात करते हैं, तो अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम 1.25 लाख माननीय सदस्य रोजगार विराजिए, देंगे। तो आप क्या विराजिए, रोजगार, विराजिए, किस आधार पर रोजगार देना चाहोगे? क्या विराजिए, विराजिए। वो सब बैठे हैं, आप विराजिए, आप विराजिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम 1.25 लाख नौकरियां देंगे, तो 1.25 लाख नौकरियों का आपने ये नहीं बताया कि आप किस डिपार्टमेंट में नौकरी देंगे। क्या आप नरेगा के मजदूरों को बताएंगे नौकरी के आधार पर? या हमने पिछली बार जो भर्ती की थी, पिछली बार भी बजट में आपने 1.25 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जो आप एक नौकरी आज तक नहीं दे पाए। आज प्रदेश में युवाओं की जो हालत है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार जिम्मेदार है। आज बेरोजगारी जिस हालात में है, इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मजदूरों की बात करते हैं। आपने एक कहा कि भाई किसानों को हम बिजली देंगे 6 घंटे, आप 6 घंटे बिजली नहीं दे पाए। युवाओं को आप नौकरी नहीं दे पाए। आप एसटी के बच्चों को आज स्कॉलरशिप नहीं दे पाए, जो भारत सरकार पैसा भेजती थी वो आज तक आपने नहीं भेजा। हालात इस तरह के प्रदेश में पैदा हो गए हैं कि आप लोगों से जनता का विश्वास इस 1 साल में उठ चुका है। माननीय मंत्री जी, अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा आने वाले प्लीज 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 माननीय मंत्री महोदय, प्लीज। दुनिया कहाँ का ईंट से ईंट बजाने वाले, कहाँ के सभापति कमसे गिराने वाले? आपके माध्यम से क्या हुआ दिल्ली में, चाहता हूं, क्या हुआ हरियाणा में, भारतीय क्या हुआ महाराष्ट्र में? हो गया बहुत ही शिक्षक। भाजपा सरकार के स्वास्थ्य के मामले में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार में 25 लाख रुपए का मुख्यमंत्री संसदीय मंत्री जी, अध्यक्ष के बाद में आपकी घटाकर राजनीति आपने होती है। 5 लाख पे कर दिया। माननीय संसदीय मंत्री जी, अगर सदन को चलाने के बाद अध्यक्ष के बाद आपकी लाइबिलिटी होती है और आप भी खड़े हो गए, बचेगा क्या यहाँ? प्लीज सदस्य बोल रहे हैं, उनको बोलने दो, बोलने दो। बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। यार क्या कबले। माननीय सभापति महोदय, जहां तक आप मेडिकल के डिपार्टमेंट में बात करूंगा, तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार में 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना थी, उसको आपने घटाकर 5 लाख रुपए कर दिया। और उसमें भी कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन लगी थी, उसमें आप लोग कितने करोड़ रुपए खा गए। आज जो नकली वैक्सीन लगने से कौन खा गए? से उसमें किसकी सरकार थी? हार्ट अटैक हो रहा है। किसकी सरकार थी? कौन खा गए? वो हार्ट खा गए, नाम लो। हाँ वो भी बैठे हो घोटाले का नाम में जो हार्ट अटैक हो रहा है, मोदी जी की वैक्सीन आज आए दिन गाँव में नए बच्चों में हार्ट अटैक हो रहा है। मोदी जी की वैक्सीन की मेहरबानी है जो आप सदन में बैठ रहे हो। यह मोदी जी की है ना, वैक्सीन की मेहरबानी है सदन में खड़े हो। माननीय सभापति महोदय, प्लीज प्लीज, माननीय सभापति महोदय, इनको रोकिए। जो वैक्सीन लगने के कारण जो गांव में आज नए बच्चों में हार्ट अटैक आ रहा है,
इस पे आपको और सरकार को सोचने की जरूरत है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आज 20-20, 25-25 साल के बच्चों में हार्ट अटैक आ रहा है, तो इसका कोई कारण है, और ये कारण सिर्फ और सिर्फ आज नकली वैक्सीन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो हालात जो पैदा हुए हैं, इसके साथ साथ आप RGHS योजना के तहत कर्मचारी और अधिकारियों को जो आप इलाज देते थे, वो आज प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बंद कर दिया है, और पूरी तरह से आज उनको न दवाई मिल रही है न जांच हो रही है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जिस तरह की लूट हो रही है, वो आज आम आदमी कितना परेशान है। सभापति महोदय, जिस तरह के हालात प्रदेश में पैदा हो गए हैं, इनको सुधारने की जरूरत है, और नहीं आने वाले समय में आप सिर्फ मोदी जी और भजन लाल जी के नाम लेने से काम नहीं चलेगा, जनता में जाकर काम करना पड़ेगा। नहीं, इनके काम से ही कुछ काम नहीं चलने वाला। सिर्फ मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के नाम से ही काम नहीं चलने वाला। आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, आपको पानी देना पड़ेगा, आपको बिजली देनी पड़ेगी। आप पानी की व्यवस्था करते हो, आप जल जीवन मिशन के तहत देखो, आपने टंकियां बना दी, वहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ कोई आदमी नहीं है, आपकी मिस प्लानिंग है। प्लानिंग के बिना अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। श्री छगन सिंह जी प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।